दोस्तों आज का जो वीडियो है तो ये जो हमारा जो गरीब लोग है उनका माइंडसेट के बारे में उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है उस बारे में देखते हैं और उसको रिएक्ट देते हैं कि आखिरकार किस तरह से इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी लोगों का कुछ नहीं हो पाता है सब और लोगों को ये सब करने की ज़रूरत है कि नहीं है वो तो अलग सी बात है। लेकिन कुछ आँख खुलने वाले खुलासा करने वाले हैं, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी मंदिर संस्थाएं चल रही है तो सारी चीज़ें अंधविश्वास पे चल रही है। हाँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ वगैरह सब अंधविश्वास में चल रहे हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने धर्म ग्रंथ हैं इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। समाज की इसमें मान्यता है कि पाठ पूजा ये करवाई जाती है तो घर में शुद्धि होती है, शांति रहती है। ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेहनत से कमा करना पड़ेगा, इससे कोई नहीं तो लाभ मिलता। देखो, सभी धर्मों में अंधविश्वास है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु या जन्नत जन्नम या स्वर्ग नरक या भूत प्रेत जिन्न वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब हिंदुओं में तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, इस्लाम में अल्लाह के लिए कह दिया, किसी ने गॉड के लिए कह दिया। अब उनकी कोई समानता भी नहीं है। अब बताओ, सृष्टि में क्या दो तरह की व्यवस्था हो सकती है? भाई, हिंदू तो जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हैं। तो भाई इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि यार ये तो सच बात है। मतलब हिंदू तो सब जल जा रहे हैं, मुसलमान कब्रों में पड़े हैं। बात तो सही बोला। फिर अपन देखते हैं कि भाई हज यात्रा में 1,500-2 हज़ार आदमी लू से मर गए। अभी कुंभ के मेले में मर गए, जहाँ उनका पवित्र स्थान है वहीं मर रहे हैं। तो वो मतलब भगवान और देवता कुछ बचाते नहीं, अल्लाह वगैरह कुछ बचाते नहीं है। और इस बार सर ने क्या मस्त बात कही है कि यार जो 700 से 800 लोग जो गए थे वहाँ पर धर्म के नाम पर, मतलब अंधविश्वास के नाम पर जो गए थे, मतलब वाकई में भगवान है और उसका दर्शन करने के लिए आप लोग वहाँ पर गए हो, तो फिर बचा क्यों नहीं भाई? वीआईपी लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है और गरीब लोग साला कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पर कुचलते हुए जानवरों की तरह जाते हैं। मतलब अंधविश्वास उसके नेक्स्ट लेवल पर है। सीरियसली आई मीन शिट ब्रो। तो जो अपन को बड़े बड़े महाराज को देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, जो लोगों का फ्यूचर बता रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे बता सकते हैं? फिर वो जो दूसरे का भविष्य बताते हैं वो खुद का भविष्य नहीं बता पाते। अब जैसे मान लीजिए पहलगाम में घटना घटी, किसी ने नहीं बताया कि भैया इस तरह की घटना घटने वाली है। और अगर ऐसे हैं तो इनको तो सीमा पे ले जाकर के पाकिस्तान की मतलब सेना क्या क्या काम करी उसको पूछवा लो। आई सीरियसली एग्री। ये वाला जो पॉइंट कही ना सर ने ये वाला जो पॉइंट कही, मतलब माइंड ब्लोइंग, मेक सेंस 100%। लेट्स सी अगेन। अभी हम लेटेस्ट में अगर देखें प्रेमानंद जी वृंदावन से, उनका कहना है कि अगर आप राधा राधा का जप करते हैं तो आपके सारे दुख पाप सब मिट जाएंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ, पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं। या तो आपराधिक कृत होते हैं या सामान्य कृत होते हैं। ये सब आदमी है, भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे कहने से भाई किसी का नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अल्लाह का नाम जप करो, चाहे आप राम का जप करो, चाहे राधा का जप करो, चाहे भाई गुरु का जप करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये वाला बात भी सही है क्योंकि हमारा मतलब अपना गांव में कुछ बंदे लोग हैं जो ओम शांति दीक्षा लिए हैं, हमेशा शांति शांति करते रहते हैं, जबकि उनका जिंदगी में खुद अशांति है। ठीक है, मतलब बचपन से ही मैं देखते आ रहा हूँ लोग मतलब अंधविश्वास में भरे पड़े हैं। और आप जितना भी नाम जप कर लो भाई, जब काम करके तो खाना ही पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। भक्ति का नाम पर जो 4 बजे उठते हैं, कुछ साला जिंदगी खुद का मतलब खुद तो शांति से सोते नहीं है, शांति से खाते नहीं है, उपवास रखते हैं और बोलते हैं हम लोग जप करने से ठीक हो जाएगा। बकवास, फुल बकवास। चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमने आंखों चीज़ें देखी है, जैसे मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में पूजा होती है, भैरव जी, बालाजी, ऐसे अलग अलग माताएं, ये सारी चीज़ें भरते हैं, उनमें आते हैं। तो ये चीज़ें फिर कहाँ से आ रही है? कहाँ से, कौन सी एनर्जी है ये? इनको कुछ भी इसे भरता होता नहीं है। ये अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जनता में पहले से अंधविश्वास प्रचलित है तो अंधविश्वासी व्यक्ति को वो चीज़ें सही लग जाती हैं। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं होता, शरीर में कुछ नहीं बढ़ता। तो ये सिद्धियाँ विधियाँ कुछ नहीं होती, क्रियाएं वगैरह? हाँ, ये कुछ नहीं होती। अगर ऐसे सिद्धियों से फर्क पड़ता था, अपन जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान में अणबण रहती है तो अपन वहाँ के सैनिकों पर सिद्धियाँ कर सकते थे, उनके मूठ दिलवा सकते थे, चीनी वालों के दिलवा, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। सर, अभी के टाइम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो अपनी विचारधारा के लिए बहुत फेमस है और उन्हें काफ़ी लोग सुनते भी हैं। जैसे हम बात करें ओशो, आचार्य प्रशांत, नीरज अत्री, जाकिर नायक और धीरेन्द्र जी शास्त्री, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अगर मान लो भगवान या ईश्वर होता तो भारत को अरबों का, तुर्कों का, मुगलों का, अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने देता। तो भाई इस बात से तो मैं पूरा एग्री करता हूँ क्योंकि यार ये बात को जब मैं पूछता हूँ मतलब अपना बुजुर्ग लोगों को, अपना टीचर लोगों को और जितना धर्म गुरु आते हैं समझाने के लिए, मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों ने इतना अटैक किया
उनको डिफेंस करने के लिए कोई कुछ नहीं बोला, मतलब तब कहाँ गए थे भगवान, हेल्प क्यों नहीं किए? ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। सीरियसली आई टोटली एग्री विथ हिम, ही इज टोटली मेकिंग सेंस। और ये सोचने वाली बात है और सही बात है, आई टोटली एग्री। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइए।